बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll just start shortly, inshallah. I think there is some problem with the YouTube. Alhamdulillah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अरबाइन नबवी की आखिरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस नंबर 42। ये इस बुक की आखिरी हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस बुक के एंड तक पहुंच गए हैं और ये बिल्कुल अल्लाह ताला की ही तौफीक है और किसी की तौफीक नहीं है। तो इस हदीस को पढ़ते हैं। ये आज की हदीस, आखिरी हदीस, एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है हमारे लिए। ऑफ कोर्स इमाम नबवी ने अल्लाह मग़फ़िरत करें कि इन्होंने बिल्कुल आखिरी बुक जो है ना, इसको ख़त्म इस हदीस के साथ किया है ताकि हम हमारे अंदर एक होप आ जाए, एक अल्लाह ताला की जो रहमत है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो ये हदीस इसको पढ़ते हैं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है। ये हदीस कुदसी है। आपको पहले भी मैं हदीसों में बता चुका हूँ कि हदीस कुदसी और जो हदीस नबी होता है उसके अंदर फ़र्क क्या होता है। ये हदीस कुदसी जो होते हैं वो डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अल्लाह ताला की ही बात जो है हमारे तक पहुँचती है। तो ये इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हमसे, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, तेरे अमाल जैसे भी हुए मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा और मुझे तेरे गुनाहों की कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएं और तू मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। ए इब्ने आदम, अगर तू इतने गुनाह लेकर आए कि रूह ज़मीन भर जाए तो मैं तेरी इतनी ही मग़फ़िरत कर दूँगा, बशर्तिया तूने शिरक ना किया हो। सुभान अल्लाह। ये हदीस, इसको हम जो है ना बड़े स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये ऑफ कोर्स मैंने बताया कि ये हमारे लिए ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ है। कोई भी शख्स जितना भी गुनहगार हो, इस हदीस को देख ले। अल्लाह ताला ने कितनी अपनी रहमत के बारे में हमें बताया हुआ है। तो हर इंसान को के अंदर एक उम्मीद जो है ना वो हमेशा होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हम सबसे मुखातिब होके। इसमें ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ताला नेक लोगों को या सिर्फ बुरे लोगों को कह रहे हैं, नहीं, ये सबको अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, मतलब जब तक तू पुकारता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पुकारे ही ना अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला से हम मांगे ही ना। अक्सर लोग इस तरह होता है कि यार हम बोलते हैं कि यार सीधे रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, कहते हैं कि इंशाल्लाह मांगेंगे। मतलब अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मुझे पुकारो, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा। उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, इसका क्या मतलब है। अब एक शख्स इसको जो है ना सिंपली हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर इसको याद रखें। अल्लाह ताला ने क्या है कि मेरे से उम्मीद रखोगे। अब क्या है कि अल्लाह ताला के बारे में हम अच्छा गुमान रखेंगे। जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मेरे से उम्मीद वाबस्ता रखेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब इसको इस तरह देखते हैं हम। एक शख्स है, उसने गुनाह किया है, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसको उम्मीद ही नहीं है, उसको अच्छी उम्मीद ही नहीं है अल्लाह ताला से कि मैं मतलब हमेशा उसके दिमाग में ये चीज़ आती रहेगी कि यार पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ किया है कि नहीं किया। हर टाइम वो यही सोचता रहेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे से उम्मीद रखो। अल्लाह ताला के बारे में जिस तरह का गुमान हम रखेंगे ना, उस तरह हमारे साथ अल्लाह ताला करेंगे। हम गुनाह कर लिया, माफ़ी मांग के हम उठे हैं, हमने दिमाग के अंदर सोच लेना है कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। और वाकई में अल्लाह इंशाल्लाह जो है ना, हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है जिस तरह की मेरे से उम्मीद रखोगे। और इस उम्मीद को जो है,
इस अच्छे गुमान को हम अपनी ज़िंदगी में ले आए ना, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि ये जो गुमान है ना अल्लाह ताला के बारे में, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में से आ सकते हैं और हम पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में आ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक शख्स है, वो हज करने गया है, हज में उससे कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है, और जब वापस करके आया हज, तो खुद ही कह रहा है वो कि मेरा हज नहीं हुआ, मेरा हज नहीं कबूल हुआ, मुझे लग रहा है मेरा नहीं हज कबूल हुआ। वो खुद ये कह रहा है कि मेरा हज कबूल नहीं है। क्यों? उसने अल्लाह से उम्मीद ऐसी रखी है। तो ऐसे बंदे का हज कैसे कबूल हो सकता है जो अल्लाह से उम्मीद ये कर रहा है कि मेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। इसके बरअक्स ऐसा शख्स जो उससे कोई कोताहियां होगी हज में, उसने ऊपर नीचे कुछ काम ऐसे कर लिए हैं, तो लेकिन उसे उम्मीद है कि मेरा रब बहुत रहीम है और मेरी इन छोटी मोटी जो जो कोताहियां हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला है, इंशाल्लाह मेरा हज कबूल होगा। तो ऐसे शख्स का हज इंशाल्लाह कबूल हो जाता है। तो इंसान को हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है, किसी भी हालत में हो। अगर हम इस सिचुएशन को देख लें, इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अक्सर लोग मतलब बड़े अच्छे हालात में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खाना दिया है, पैसा दिया है, सेहत दी, सब कुछ दिया है। एक चीज़ नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोग इन हालात के अंदर इतने डर गए हुए हैं, इतने डर गए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने मतलब कि इतना उनके ऊपर इतनी नेमतें नवाजी हुई हैं, लेकिन ऐसे डर के जो है वो हर वक्त रह रहे हैं, सुबह शाम के पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस नेगेटिविटी की वजह से अल्लाह अल्लाह माफ़ी दे, मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो घरों में बैठे रहे, फिर हमें कैसे कोरोना हो गया। हम तो घरों में बैठे रहे, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर हमारे साथ ऐसे कैसे हो गए। ये ऐसे ही क्योंकि तुमने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह से गुमान ही ये किया है कि अल्लाह पता नहीं मुझे ना हो जाए, पता नहीं यार मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे एकदम से कुछ हो ना जाए। तो जिस तरह का हम वो कहते हैं नफ्सियाती मरीज जो है इंसान, जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे आपके साथ वैसा हो जाएगा। और ये बिल्कुल मतलब 100% ये बात एक, इसमें तो कोई रद्द है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे पुकारोगे, अब जब तक पुकारने का क्या मतलब है, इंसान अल्लाह से कुछ भी मांगेगा, किसी भी चीज के लिए अल्लाह ताला से मांगेगा और दिल के अंदर एक ऐसा गुमान रखेगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे देना ही देना है। एक पुख्ता गुनाह कर लिया, 20 साल 30 साल 40 साल गुनाह कर लिए, लेकिन जब माफी मांगी है अल्लाह से, ऐसी जबरदस्त दिल के अंदर अल्लाह से गुमान कर सिंसियरिटी के साथ मांगी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ कर देंगे। तो जब भी आप कुछ भी, इस्लाम का एक रूल है ये, आपको जब भी कोई भी काम करना है ना, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप दुआ मांग रहे हो, आप जिक्र कर रहे हो, अपने किसी चीज की प्रोटेक्शन ले रहे हो, अल्लाह से कुछ मांग रहे हो, हमेशा इस चीज के अंदर यकीन रखें कि मेरे अल्लाह ने ऐसा करना ही करना है, ऐसे होके ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दुआ इंसान पढ़ता है घर से निकलने की, जो दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब एक शख्स ने घर से निकलने की ये दुआ पढ़ी, इसके फ़वाइद क्या हैं? इसके फ़वाइद इस लेवल तक हमें बताए हैं कि आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, आप बाहर जाते हो ऐसी प्रोटेक्शन में अल्लाह ताला की। यहां तक होता है कि एक जिन बाहर खड़ा होता है, एक शैतान बाहर खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है, और जब इंसान ये दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलता है ना, तो इंसान के साथ जो शैतान होता है वो जब निकलता है, वो देखता है बाहर एक खड़ा है, वो कहता है क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं इसका वेट कर रहा हूँ। वो कहता है इसने एक ऐसी दुआ मांग ली है, ऐसी दुआ पढ़ के निकला है कि इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम क्या कुछ करोगे? सुभान अल्लाह, ऐसी प्रोटेक्शन आई थी। लेकिन एक शख्स ये दुआ पढ़ के तो निकला है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये ईमान ही नहीं है, उसके दिल के अंदर ये अल्लाह के साथ अच्छा गुमान ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे प्रोटेक्शन में लेना, तो उस बंदे की क्या प्रोटेक्शन होगी? इसी तरह कोई भी जिक्र आपको पता है कि आपको ये जिक्र ऐसी प्रोटेक्शन देगा, जैसे कि कल ही मैं बता रहा था 100 मरतबा सुबह जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हदीस के अल्फाज में जो शख्स सुबह 100 मरतबा ये पढ़ लेता है, शाम तक उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई चीज़ से मुराद पता क्या है? जिन, शैतान, कोई शख्स जादू भी कर रहा है, इंशाल्लाह वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई चीज़ नहीं नुकसान पहुंचा सकती। इस तरह जो शख्स शाम में पढ़ेगा, सुबह तक उसकी ऐसी प्रोटेक्शन में आ जाएगा वो। अब इस प्रोटेक्शन में आने के लिए हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक होना चाहिए। ताल्लुक किस तरह का? आपको यकीन होना चाहिए, यार मैंने ये पढ़ लिया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसान ने ये पढ़ लिया है, फिर भी घबरा रहा है वो, फिर भी उसको डर लगा हुआ है, फिर भी बाहर निकले तो अजीब से उसकी कैफियत हुई है कि यार पता नहीं, यार मुझे कुछ हो ना जाए, पता नहीं किसी की नजर ना लग जाए, पता नहीं मेरे जादू ना हो जाए। ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी जो है ना, इसकी वजह से इंसान की हालात जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं।
तो इसलिए इंसान को जो है ना हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। आगे हदीस में क्या आ रहा है कि तेरे अमाल जैसे भी हुए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे अमाल जैसे भी हुए मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि इंसान जब हाथ उठाता है अल्लाह ताला से मांगता है ना, तो अल्लाह ताला को शर्म आती है कि उस शख्स को ना दे। ये हमारा ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ, कितना अमेजिंग ताल्लुक है। हमने हाथ उठाने, हमने अल्लाह से मांगना है, हम अल्लाह से मगफरत तलब करें। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आप अल्लाह से मांगे। मसला यहाँ ये हो गया है, अफसोस इस चीज़ का हो गया है कि जब एक सुपर पावर दुनिया की, मतलब कि सारा निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, हर चीज़ का मालिक अल्लाह, उसने हमें इतना बड़ा ताल्लुक दे दिया, इतनी बड़ी हेल्पलाइन हमें दे दी है, 24 आवर हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन के लिए आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना। आपको किसी भी टाइम कुछ प्रॉब्लम आई है, आपने डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता किया और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं दूंगा। तो हम इस ताल्लुक को छोड़ के हम दुनिया से मांगने लग गए हैं, हम लोगों से मांगने लग गए हैं, हम ऐसी ऐसी जगहों से मांगने लग गए हैं जिधर से हमें कभी भी नहीं मिल सकता, और इसकी वजह से हमारा अल्लाह भी नाराज हो जाता है। तो इस चीज़ को आप सोचें कि आपने, और आगे देखें, ये हदीस पूरी है, ये एक कंप्लीटली ना, एक होता है ना कि यार मैं एक अपना एक फॉर एग्जांपल स्कूल में एक रिजल्ट कार्ड देख रहा हूँ, जबरदस्त खुशी से ज्यादा खुशी होती जा रही। तो इस हदीस के अंदर एक एक पॉइंट जो है ना हमारे लिए जो है ना एक हमारे अंदर एक होप, एक उम्मीद पैदा कर रहा है कि यार अल्लाह ताला कितना रहीम है यार, कितना, मतलब कुछ लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कभी कभी जिंदगी के अंदर कि वो सोचते हैं कि यार अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। तो ये इस उम्मीद को तोड़ने के लिए, इस उम्मीद को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत उतारी है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी उम्मीद से कभी भी गाफिल नहीं होना, मेरी रहमत से कभी भी गाफिल नहीं होना। और साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, तू हर किस्म के गुनाह, मतलब अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वही निहायत बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला से जब भी हम अच्छी उम्मीद रखेंगे, अल्लाह ताला से जब भी हम माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला ने कहा है कि जितने भी गुनाहों के साथ आ जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और यहाँ पे एक हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला रात की तारीकी में तौबा कर ले। इसी तरह अल्लाह ताला दिन को भी अपना हाथ फैला देता है ताकि रात की तारीकी में गुनाह करने वाला दिन के उजाले में तौबा कर ले। ये अमल हमेशा होता रहता है यहाँ तक कि सूरज मगरिब की तरफ से तुलू हो, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। क्या कहा जा रहा है कि एक इंसान, ये हर दिन की कहानी है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल महीना उसकी रात होगी, नहीं, हर रोज़ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर रोज़ अल्लाह ताला अपने मतलब हाथ फैला देते हैं। जिस शख्स ने भी पूरे दिन गुनाह किए, किसी भी किस्म के गुनाह, ये छोटे गुनाहों की बात नहीं हो रही, कबीरा गुनाह किए हैं, पूरा दिन वो शराब पीता रहा है, पूरा दिन वो जिना करता रहा है, रात को आके अल्लाह से माफ़ी मांग ले, एक सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे उस शख्स को। सुभान अल्लाह, ये हर रात की एक ना खुली अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला के साथ जिस बंदे को भी ताल्लुक जोड़ना है ना, वो रात को उठे, मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और यहाँ तक उलमा ने कहा है कि जब आप रात को उठ के आप जब मांगते हो ना अल्लाह ताला से, आप इस अंदाज से भी मांग सकते हो कि या अल्लाह, तूने कहा था कि रात को जो मांगेगा मैं दूंगा, तो मुझे अब दे ये चीज़, मतलब आप इस तरह अल्लाह से तलब कर सकते हो। सुभान अल्लाह, ये रात का टाइम ऐसा होता है। और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, आगे हदीस क्या कह रही है कि जो इंसान पूरी रात गुनाह करता रहा, पूरी रात किसी किस्म के भी गुनाह कर लिए उसने पूरी रात, सुबह जब उठा उसको एहसास हुआ कि यार मैंने क्या कर लिया पूरी रात, मैं तो गुनाह करता रहा पूरी रात, मैंने तो फलां के साथ इतना जुल्म कर दिया पूरी रात। सुबह उठ के अल्लाह कह रहा है कि मेरे से माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा। इतना आसान दीन है हमारा, क्लियर, आसान, इतनी बड़ी रहमत। अल्लाह ताला का ये जो नाम है ना, रहमान और रहीम, इसको हमेशा याद रखें कभी भी आप, क्योंकि इस तरह होता है कि इंसान गुनाह करता है ना तो शैतान फिर आ जाता है, शैतान आके कहता है कि अब तेरी माफ़ी नहीं होगी। और इसकी वजह से क्या होता है, इंसान ने कुछ नेक अमल करने भी होते हैं ना,
वो रुक जाता है। फिर क्यों? क्योंकि शैतान उसको कहता है किस मुंह से जाएगा मस्जिद, मतलब इतना इतना बड़ा गुनाह कर लिया, तो इतनी गंदी मूवी देख के अब तू ईशा की नमाज के लिए जा रहा है, पूरी रात तू मतलब गलाजत वाली चीजें देखता रहा है, अब फजर की नमाज पढ़ने जा रहा है, किस मुंह से जाएगा? और वो बंदा जो है ना अपने अंदर ही एक ऐसा डिप्रेशन आ जाता है उसको, और वो एक नाउमीदी में आ जाता है कि नहीं यार मैं वाकई में यार मुझे नहीं जाना चाहिए यार, मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा, और फिर सो जाता है, फजर भी मिस होगी, खत्म, जाया। यही तो शैतान का काम है। अब शैतान थोड़ी ना आके आपको एक गुनाह करा लेगा और फिर बाद में बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, आप नमाज पढ़ लो, आप जाओ माफी मांग लो। नहीं, जब भी इंसान गुनाह करता है वहीं शैतान आ जाता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ शैतान एक गुनाह करा के फिर चला गया, नहीं, शैतान तो साथ है आपके। एक गुनाह कराया और उसके बाद आपको ऐसी नदामत फील कराएगा और आपको अल्लाह की रहमत से ऐसा गाफिल करेगा। क्यों? ताकि आप नेक कामों की तरफ ना आ जाओ, आप सीधे कामों की तरफ ना आ जाओ। कभी भी इंसान कोई बहुत बड़ी गलती कर लेता है ना, दो सिनारियोज होते हैं इसके, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो होते हैं। या तो इंसान बिल्कुल पलट जाता है, इंसान जो है ना बिल्कुल पलट जाता है, मैं दोबारा नहीं करूंगा यार, बहुत बड़ी गलती होगी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। या क्या होता है, शैतान की बातों में आ जाता है, वो अल्लाह की रहमत की तरफ नहीं आता, खलास चले जाता है वो, फिर गुनाहों के दलदल के अंदर घुस जाता है। जैसा कि एक शख्स मुझे बता रहे थे, अल्लाह ताला खुश रखे, ये स्मोकिंग एक्चुअली बात इस तरह आती है क्योंकि मतलब ये सारे गुनाह ना इतना आसान नहीं है छोड़ना। कोई भी शख्स ये बोले कि यार कोई मसला नहीं होता, गुनाह छूट जाते हैं, आसान नहीं है। ये एक बड़ा एक प्रोसीजर होता है इन चीज़ों को छोड़ने के लिए ना। आपको आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह से दुआ, कंटिन्यूस दुआ, आपको अपनी कंपनी छोड़नी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से जाके आप ये गंदगी और ये इन गलत चीज़ों को छोड़ते हो। तो कोई भी शख्स ये कहता है ना मैंने ओवर द नाइट जो है मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे नहीं होता। हर इंसान को गुनाह छोड़ने के लिए टाइम नहीं लगता, मतलब अगर वो अल्लाह के लिए छोड़ता है ना उसको टाइम नहीं लगेगा, नो डाउट। लेकिन अगर वो वैसी उसके दिमाग में ये होना है कि यार कोई भी गुनाह मुझे नहीं इससे इफेक्ट होता, मैं कभी भी उसको छोड़ सकता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गुनाह छोड़ने के लिए मुश्किल होगी, आपको टाइम लगेगा। तो एक शख्स ने, मैं आपको सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस की बात बता रहा हूँ, रिजल्ट क्या होते हैं गुनाह जब इंसान कर लेता है। मुझे बता रहे थे कि मैंने पता नहीं 35 साल तक मैं स्मोकिंग करता था। जब 14 साल की उम्र में था तो मैंने स्मोकिंग शुरू कर ली थी। चेन स्मोकर, कहते हैं मैं चेन स्मोकर। चेन स्मोकर कौन होते हैं? इनके हाथ से सिगरेट उतरता ही नहीं है। ये जो आजकल के जो मतलब इस तरह के चेन स्मोकर नहीं हो रहे कि हफ्ते में एक डब्बी खत्म कर ली, तो ये चेन स्मोकर नहीं होते। चेन स्मोकर होता है दिन में एक दो डब्बियां खत्म हो रही हैं। कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया जब मैं, वो मेरे ख्याल से 34 साल के थे, मतलब 20 साल का पूरा पीरियड है, वो 34 साल के थे। तो कहते हैं कि मैंने लगाया सिगरेट, एक कश लगाया और पता नहीं क्या हुआ, मैंने वहीं फेंका और मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा अल्लाह आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। सुभान अल्लाह, खत्म वो दिन। और बता रहे अभी माशाल्लाह उनकी उम्र 40+ है, बता रहे वो दिन और आज के, मैंने उसके बाद स्मोकिंग नहीं की। और इसी तरह अगर हम लोगों की कहानियां सुने ना, मतलब ये कहानियां इस तरह की इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है और कोई नहीं इनसे। और हमें क्या लेना देना किसी के गुनाह को जानने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि यार इंसान सोचे कि यार मैं भी बदल सकता हूँ, यार ये शख्स बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। तो वो मतलब उसकी मतलब स्टोरी, क्योंकि हम ये पूछते हैं कि यार कैसे बदलाव कैसे आया तुम्हारे अंदर, तुम तो इतने पार्टी वगैरह करते थे। तो एक और शख्स था, वो यूके की बात बता रहा था, कहता है फुल मैं पार्टीज करता था, ये ड्रग्स वगैरह सब चलता था। क्योंकि यूके में इस तरह, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में बहुत आम है ये, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स में ये चीज़ बहुत आम है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो कहते एक रात ऐसे हुआ कि फुल पार्टी चल रही है, फुल साउंड ऑन है, और एकदम से ही मुझे कुछ हुआ, मैं वहां से भाग गया और ऐसा डर आ गया मेरे अंदर। और वो दिन और आज के बाद उसने यूके छोड़ दिया, खत्म। उसने कहा मैं नहीं ऐसा मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। तो इस सिचुएशन में आई, ये तभी आएगी जब आपके दिल के अंदर जो है ना उम्मीद होगी एक अल्लाह ताला की। वरना क्या होगा, वरना गुनाह पे गुनाह होते जाएंगे। एक गुनाह खत्म किया, दूसरा शुरू किया, दूसरा खत्म किया, ये शुरू किया, ये छोड़ के, ये वाली स्मोकिंग छोड़ के, वो होता है ना, ये स्मोकिंग छोड़ के वो वाली स्मोकिंग शुरू की। अब वो नई चीज आ गई ना, वेप आ गया, जूल्स आ गया, और पता नहीं नई चीजें आई थी। शैतान ने एक नया स्किल जो है ना लोगों के अंदर बिल्ड कर दिया कि नई नुकसान देनी है।
तो वो एक स्टेप होता है, पहले सिगरेट था, फिर शीशा आ गया, फिर वेप हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें, हम पता नहीं अंत तक कहाँ तक बात जाएगी। और कुछ सालों के बाद स्टडी यही शो करती कि नहीं जनाब ये वेप भी खतरनाक है। कुछ सालों के बाद एक चीज आती है यार इसका कोई खतरनाक कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 1 साल के बाद वो भी जो है बंदे मार रहा होता है। तो इसलिए ये सारे गुनाह है, सारे ये गुनाह हैं। तो आप ये सारे गुनाह हमें छोड़ने हैं। तो बहरहाल इन गुनाहों को जब इंसान करता है ना, तो इंसान के अंदर इस चीज की शैतान ना उम्मीदी डालता है कि यार मैं गुनहगार हूं। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं आपको, दाढ़ी की। ये सुन्नत ऐसी है कि जब भी इंसान शीशे के सामने खड़ा होता है ना, तो इंसान के दिमाग में यही चीजें शैतान डालता है कि तुम कैसे दाढ़ी रख सकते हो यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो, और तुम तो मतलब स्मोकिंग करते हो, तुम शराब पीते हो, दाढ़ी रखोगे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे मतलब तुम कर ही नहीं सकते यार, क्या क्या मतलब क्या करोगे तुम, किस मुंह से फिर तुम जाओगे, क्या करोगे। क्यों, मैं बताऊं क्यों शैतान क्यों ऐसे करता है। क्योंकि शैतान को इस चीज का पता है कि इस बंदे ने अगर दाढ़ी रख ली ना, तो ये इसने बहुत सारे गुनाह ऐसे छोड़ देने, बहुत सारे गुनाह। ये आप एग्जाम्पल लोगों ने सुन लें, मेरे से सुन लें, मैंने बहुत सारे गुनाह ऐसे छोड़ दिए थे जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सालों साल मैं कभी सोचा नहीं था, मेरी लिस्ट में नहीं थे कि मैं छोड़ूंगा कभी। म्यूजिक हो गया, मूवी हो गया, मेरी लिस्ट में ही नहीं थे कभी भी कि मैं छोड़ूंगा। और विद इन फ्यू डेज अल्लाह की तरफ से ये सिर्फ मैंने ही नहीं, मैं जितने भी लोग जो दाढ़ियां रखते हैं ना, क्योंकि शैतान को इस चीज का ही तो पता है कि यार इसने इस चीज की वजह से इसने बहुत सारी चीजें छोड़ देनी, इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए इससे। जितना इसको मैं डरा दूंगा ना इस दाढ़ी इस सुन्नत की वजह से, उतना ही बेहतर है। फिर लोगों के दिमाग में डर आ गए, माशाल्लाह अच्छी सी दाढ़ी होती है, वीज़ों के लिए दाढ़ी मुन देते हैं, यार मैं फलां कंट्री में रहता हूँ, इमिग्रेशन में बड़ा मसला कर देते हैं, मैं दाढ़ी नहीं रख सकता। सुभान अल्लाह, ऐसे डर इंसान के अंदर पैदा होते हैं, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे शादी नहीं होगी। आपको क्या करनी है ऐसी जॉब, आपको क्या करनी है ऐसी बीवी, आपको क्या करना है ऐसा मुल्क जहां आप अपने इस्लाम को सही प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, जहां आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो है उसके ऊपर आप नहीं चल सकते। आपके दिल के अंदर डर लोगों का क्यों बैठा हुआ है। आप एक इंसान अगर सोचे कि अल्लाह का हुक्म मान के भी कोई इंसान डरता है, सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर भी चल के इंसान को कभी नुकसान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ शैतान के वसवसे हैं, इन वसवसों से हमें निकलना है, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमारी जिंदगी का जो रियल मकसद है वो हमें समझ आएगा, वरना हमें समझ नहीं आएगा। वरना हम उसी जिंदगी के अंदर चलते रहेंगे, वरना हम उसी माइंड के साथ चलते रहेंगे कि यार ये दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना, ये मौलवी लोग होते हैं, ये गरीब होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होगा, इनको कुछ पता ही नहीं है। इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की मेंटालिटी होती है लोगों के अंदर। ये बिल्कुल मतलब इनको सिर्फ दीन होता है, इनको कुछ और नहीं पता होता। अल्लाह का शुक्र है आज हम देखें जिस जो ये मतलब फॉर एग्जांपल दाढ़ी वाले लोग माशाल्लाह अमीर, अल्लाह ने कितना रिस्क दिया हुआ है, वाफिर मिकदार का हलाल रिस्क दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया हुआ है, PhD की हुई हैं लोगों ने दुनिया के साथ, और दुनिया के साथ चल रहे हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। शादी की बात करते हो, 2-2 3-3 4-4 शादियां हुई लोगों की। आपको क्या है उस लड़की से, मतलब क्या शादी आपने करनी है उस लड़की के साथ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं पसंद, या आपको क्या उस लड़के के साथ शादी करनी है जिसकी सुन्नत नहीं है। जिस लड़के की सुन्नत नहीं है, शेख पहले भी बता चुका हूँ, शेख साले क्या नाम उनका, अल्लाह अकबर, सऊदी के बहुत बड़े जो फतवा देते हैं, सुभान अल्लाह उनका नाम निकल गया, फतवा टॉप फतवा जो देते हैं, उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ शादी ना करें। यूट्यूब बंद हो गया, बैटरी डेड हो गई, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम इस टाइम। कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ शादी ना करे जिसकी दाढ़ी ना हो, जिसकी सुन्नत ना हो। ये फतवा है, ये इतने बड़े कमेटी में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फतवा दिया, इतने बड़े आलिम जिनका फतवा एक्सेप्ट होता है। क्यों उन्होंने कहा कि जो बंदा एक बेसिक सी चीज को एक्सेप्ट नहीं ना करता, बेसिक सी चीज है ये, बेसिक सी सुन्नत को, वो उस औरत का क्या ख्याल रखेगा, उस औरत को क्या वो दीन के ऊपर चलाएगा। क्योंकि एट द एंड हमारा जो है ये सारा जो ताल्लुक हम करते हैं, रिश्तेदारियां वगैरह सारी होती हैं, एट द एंड हमारा गोल क्या होता है इसके अंदर, ताकि हमें जन्नत मिल जाए। जिंदगी कितने टाइम गुजारनी है, कितने दिनों की जिंदगी है, शादी हुई अगले दिन मर गए तो क्या करोगे, क्या उसका फायदा। पासपोर्ट लेना है, अगले दिन मर गए तो क्या फायदा उसका। घर बना रहे हो, इतना बड़ा घर बना रहे हो, क्या मिलेगा अगले दिन मर जाओगे तो। इसलिए हमारा सारा गोल आखिरत के साथ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी जिसने इस सुन्नत को ना रखा हो। और इसी के साथ मतलब कि फोर्स जो औरत हिजाब नहीं करती उसके साथ आपने क्या शादी करनी है।
उसके साथ आप क्यों शादी करो, क्यों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालना है? जिस औरत को दीन का नहीं पता, आपकी औलाद ने उस औरत के दीन पे चलना है। आप तो घर से बाहर होगे। आपकी अगर जो भी बीवी आप लेकर आओगे, वो अगर हिजाब नहीं करती, वो अपनी बेटी को कैसे हिजाब कराएगी? और ये बेटी हिजाब नहीं कराएगी, कल को आप सोचे ना कि आपके बच्चों का क्या हो रहा है। आपके बच्चों का सिस्टम सारा यही है कि वो आप जब इस दुनिया से चले जाएं तो वो आपके लिए मगफरत की दुआएं मांगे। अब एक ऐसी औलाद जो नेकी नहीं होगी, वो आपके लिए क्या दुआ मांगेगी फिर? तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें ज़िंदगी के अंदर। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। जब तक मौत नहीं आ रही ना, तब तक मौका है इंसान के पास। और मौत को गारंटी नहीं है। इंसान सोचे कि यार मैं 10 साल और गुजार के फिर मैं दाढ़ी रख लूँ, फिर मैं गुनाह से माफ़ी मांग लूँ, फिर मैं हिजाब शुरू कर दूँ, फिर मैं पर्दा शुरू कर दूँ। नहीं, किसको गारंटी है दिन रात की? किसी को कोई गारंटी नहीं। पीछे हदीसें हम ऐसी पढ़ चुके हैं, सुबह हो जाए रात की गारंटी नहीं, रात हो जाए सुबह की कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए किसी को कोई गारंटी नहीं है। तो आगे नबी करीम आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगर ऐ इब्ने आदम, अगर तूने इतने गुनाह कर आए कि रूह ज़मीन, मतलब तेरे गुनाहों से पूरी ज़मीन पूरी फिल्ड अप हो जाए ना, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अगेन अल्लाह ने एक कंडीशन लगा दी है साथ। क्या कहा है? सबसे बड़ी कंडीशन गुनाहों की माफ़ी की, सबसे बड़ी कंडीशन जन्नत में जाने की। क्या कंडीशन है ये कंडीशन ये है कि अगर मतलब तू इतने गुनाह लेकर आ जाए, बशर्तिया ये कि तूने किसी को मेरे साथ शरीक ना ठहराया हो, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। एक इंसान की अगर तौहीद नहीं है ना, एक इंसान अगर उसने सारे उसके मतलब कि उसने नमाज रोज़ा परफेक्ट है, ज़कात टाइम पे देता है, सारा कुछ परफेक्ट है उसका, लेकिन उसकी तौहीद नहीं है ना, और इसी के साथ वो आगे जाएगा तो ये सब ज़ाया होगा, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देंगे। इसी के बरअक्स ऐसा शख्स जिसकी तौहीद पक्की है, जो शिर्क से पाक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में थोड़ी कोताही हो जाती है, थोड़ी सुस्ती हो जाती है, कभी उसने मतलब कि इस तरह गिबत कर ली, झूठ बोल लिया, कभी ऊपर नीचे ना, मतलब ऊपर नीचे हो, लेकिन इसकी ये तौहीद पक्की है, अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन आएगा ना, मैं सारे तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये ज़बरदस्त रहमत है, इससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स हमें इस रहमत की वजह से हमें गुनाहों के अंदर शरीक नहीं होना चाहिए, हमें गुनाहों से बच के ही रहना है। इसको जो है ना उस तरह देखें। और जो दाई हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो उम्मीदें हैं, जो रहमत है, उसके बारे में हमें बयान करना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो भी ऑफ कोर्स अगेन सिचुएशन को देख के ऐसा ना हो गया हम एक गुनहगार को हम मतलब जो एरोगेंट बंदा है, जो मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसको हम ये चीज़ें बताएं। उसको तो फिर जहन्नम बतानी है कि जहन्नम किस तरह है, क्या वजह, मतलब किस वजह से इंसान जहन्नम में डाल जाएंगे। हाँ, जो इंसान नदामत में है, शर्मिंदा है, उसको हमें उम्मीद दिलानी चाहिए कि कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला है, कोई मसला नहीं है। जो भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, और जितने भी गुनाह आपने कर लिए हैं कभी भी। और एक और चीज़, इंसान जो परेशान होता है, एक्चुअली ये मैंने वेडनेसडे में एक सीरीज शुरू की हुई है जो सिर्फ और सिर्फ रिपेंटेंस के ऊपर है कि आपके जो भी सवालात होते हैं, जिस तरह का भी इंसान सोचता है, उसके अंदर मैं इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर कर रहा हूँ। 6 वीक्स का ये लेक्चर है, एक हमने कर लिए, पीछे 5 रह गए इंशाल्लाह, तो उसको भी ज़रूर अटेंड करें। वेडनेसडे होता है 9 बजे कोई टाइम, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल से बता रहा हूँ मैं अल्लाह ताला की रहमत के बारे में कि ऐसी कौन सी माफ़ी हम करेंगे, जो मतलब कंडीशंस क्या होती हैं एक्सेप्टेंस ऑफ रिपेंटेंस की। तो इसमें मैं कुछ बताने लगा था, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। जी, मैं ये बताने लगा था कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मैं गुनाह, उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर क्या हुआ है कि फिर उसने दोबारा गुनाह कर लिया, अब क्या होगा? अक्सर इस तरह होता है लोगों के साथ, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ली, मैं नहीं आइंदा हूँगा, आइंदा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर उसने 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, नहीं उसकी बर्दाश्त हुई, शैतान फिर आ गया, उसने दोबारा गुनाह कर लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अल्लाह ताला आपको दोबारा माफ़ कर देंगे। दोबारा जाएं अल्लाह के पास, दोबारा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन, माफ़ी की ऑप्शन, जब तक आप मरेंगे नहीं ना, आपकी मौत आपकी बिल्कुल हलक तक नहीं ना आएगी, तब तक ये माफ़ी की ऑप्शन खुली है, खुली हर शख्स के लिए। ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही हदीस है, हर इंसान ख़ताकार है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार, बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा कर ले।
तौबा आपने लाजमी करनी है। आप जिस तरह का भी गुनाह के अंदर इन्वॉल्व हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने अंदर इस चीज़ को रखें कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह आपको उस गुनाह से दूर कर देगा, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और यही नहीं, आपके जो वो गुनाह आपने जब जब किए होंगे अल्लाह ताला उनको नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की रहमत है। आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इन्होंने दिल की बात की है कि दिल के, ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का दिल के साथ बड़ा कनेक्शन है। अल्लाह के बारे में अच्छी उम्मीद, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, इन सब का दिलों के साथ बड़ा कनेक्शन है। तो कहते हैं कि जब भी इंसान के दिल को कुछ होता है तो वो क्या करता है, एक डॉक्टर के पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसे बताता है कि ये मेरे दिल के अंदर प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो उसको फिर वो बताया था कि यार तुम मतलब कि ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, या तुम्हें स्टंट दिलवाने पड़ेंगे, या बाईपास करवाना पड़ेगा, फला फला फला, ये सारे जो है ना डॉक्टर बता देता है उसको। लेकिन जो दिल हमारा बीमार हो जाता है ना दीन के लिहाज से, जो हमें सुकून और हमें जो मतलब ईमान, मजबूती और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो हमारा दिल उस तरह बीमार हो जाता है, उसको सही करने के लिए हम जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आपको इस दिल को साफ करने के लिए, अल्लाह से राब्ता ज़बरदस्त जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने दिल को, बीमार है ना आपका दिल, उसको दुरुस्त करने के लिए, आपका दिल सख्त है ना, उसको दुरुस्त करने के लिए इन तीन चीज़ें लाजमी कर ले। पहली चीज़ उन्होंने बताई है हीमिया, ये है स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट आपने करनी है दिल के लिए। स्पेशल डाइट वो होता है कि चीनी छोड़ दो, नमक कम कर दो, ऑयल कम कर दो, दिल के वो करने के लिए। तो उन्होंने स्पेशल डाइट बताई है आपके बीमार दिल को सही करने के लिए। वो ये है कि आप गुनाहों को छोड़ दें। आप गुनाहों को छोड़ दें, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना किया उस चीज़ को आप छोड़ दें, कंप्लीटली आप छोड़ दें उस चीज़ को अल्लाह ताला के लिए, गुनाहों से दूर हो जाएं। दूसरी उन्होंने चीज़ बताई है इस्तफराग। जिस तरह इंसान कपिंग कराते हैं ना, हम हिजामा कराते हैं तो खून निकल रहा होता है, मतलब एक गंदा खून, और मतलब वो जिस तरह भी वो चीज़ हमारी बॉडी से कुछ निकल रही होती है। तो उन्होंने कहा है कि आप इस्तगफार किया करें, बहुत ज़्यादा इस्तगफार करें, ताकि आपके जिस्म से आपकी गुनाह निकल जाएं। इसलिए इस्तगफार इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इस्तगफार इंसान को करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा है कि अल्लाह ताला की ओबीडियंस, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है आप वो करें। 3 चीज़ें कौन सी हैं? गुनाहों से दूर रहें, इस्तगफार करें बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला ने जो अहकामात कहें उसको दिमाग एक्सेप्ट करता है, साइंस एक्सेप्ट करती नहीं करती नहीं, अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है उसको उसके ऊपर अमल करने लग जाए, आपका दिल हेल्दी हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं दूसरी तरफ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप ये, मैं उस दिल की बात कर रहा हूँ जो बीमार हो जाता है, जिसके अंदर ईमान नहीं होता, जो दिल सख्त होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर खुशू नहीं होता, हम मतलब कि दुआओं के अंदर पावर नहीं होती। इन सब चीज़ों के लिए बताया जा रहा है ये। तो इन चीज़ों को शुरू कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के अंदर 70 मरतबा और एक हदीस के अंदर है 100 मरतबा इस्तगफार करते थे। हमें भी चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करें। इस्तगफार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। कोई गुनाह कभी भी हो जाए, किसी भी टाइम हो जाए, अल्लाह से फ़ौरी आप रुजू करें, फ़ौरी माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने ये जो बुक आज ख़त्म किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तरफ से कबूल करें और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करें। इमाम नववी की भी मग़फ़िरत करें इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, इंशाल्लाह कल मैं दोबारा एक क्लास करूँगा। वो लास्ट क्लास होगी जिसके इस बुक को हम एक समराइज इसका व्यू करेंगे। और 2 हदीसें हमने छोड़ी थी, उनको मतलब जनरली पढ़ा था क्योंकि वो वीक हदीस थी, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हदीस समरी बताऊंगा आपको। ऑफ कोर्स मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वीक हदीस और दूसरी हदीस जो स्ट्रॉन्ग हदीस है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इस तरह हम कुछ चीज़ों के ऊपर हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। और आपके पास कोई भी सवाल हो इंशाल्लाह आप उसको भी लेकर आ सकते हैं, और कोई भी डिस्कशन हो इंशाल्लाह हम वो कर लेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के ऊपर रहमतों की बारिश नाजिल करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दें, और हमारी ये जो मेहनत है इसको कबूल कर ले, और आगे भी हमें दीन के लिए इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।